अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। चैप्टर नंबर 5 कौमी यकजहती और सालमियत, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहियन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 29 जून 2020 है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 हम कर चुके हैं। उनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बनाकर बता चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि कौमी यकजहती और सालमियत से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसका मफ़हूम पढ़ेंगे। किसी मुल्क की बका किसे कहते हैं? बाकी रहना और इस्तेहकाम मजबूती के लिए। किसी मुल्क की बका और इस्तेहकाम के लिए कौमी यकजहती और सालमियत किसी नेमत से कम नहीं, जिसकी बिना पर वो कौम अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार को बरकरार रखने के काबिल होती है। नीस मतलब होता है इसके अलावा बैरूनी खतरों का मुकाबला और अंदरूनी फितनों का सिद्दे बाब कर सकती है। सिद्दे बाब खात्मा। बहरहाल किसी कौम के अंदर यकजहती और सालमियत के पाए जाने का मफ़हूम ये है कि वह कौम बाहमी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो, उसके अंदर इख्तलाफात नाम की कोई चीज़ ना हो, उसके ख़यालात और एहसासात में हम आहंगी हो और हर फ़र्द दूसरे अफराद के लिए और हर गिरोह दूसरे गिरोहों के लिए कुर्बानी, खलूस और इश्तराकी अमल का जज्बा रखता हो। जैसा कि गर्ल्स आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अंडरलाइन है। किसी कौम के अंदर यहाँ से स्टार्ट होकर जज्बा रखता हो यहाँ तक, ये लेड पेंसिल से अंडरलाइन किया गया है। तो इसका मतलब है अगर पेपर में ये सवाल आए कि कौमी यकजहती और सालमियत का मफ़हूम क्या है, तो आपने यही लिखना है, ये 2 लाइनें। ठीक हो गया। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 5 का पता चल गया। क्या शॉर्ट क्वेश्चन है? कौमी यकजहती और सालमियत का मफ़हूम बयान करें। कोई मुल्क उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके शहरियों के माबैन हमदर्दी, ताउन और इसार व मोहब्बत के जज्बात मोजज़न ना हों। मोजज़न होता है उभर कर सामने आना, और मुख्तलिफ़ तबके और गिरोह अपने इख्तलाफात और तनाज़ात दफन करके वहदत और यगानगत और बाहमी इत्तेहाद के ज़ेवर से आरास्ता ना हों। यानी वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक मुल्क तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब उस मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के तबक़ात, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िरके अपने बाहमी इख्तलाफात ख़त्म कर दें और आपस में मिलजुल कर रहें। इसलिए हर मुल्क क़याम अदल व इंसाफ, मुश्तरका दिफा के फ़रोग़ और आवाम की फ़लाह व बहबूद और आज़ादी की बरक़ात व आफ़ियत की खातिर ऐसे इक़दामात करता है जिनसे लोगों के माबैन इश्तराक व ताउन, तहज़ीबी और सकाफ़ती यकसानियत और इसार व मोहब्बत के जज्बात पैदा हो सकें। अब वो ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर है हमें ये तो कंफर्म हो गया ना कि इत्तेहाद और मुल्क की यकजहती के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर चाहे हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हों अपने मुल्क में, चाहे हम मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे हमारे मुख्तलिफ़ सूबे हों, हमारी सकाफ़तें मुख्तलिफ़ हों, लेकिन हमने उनको अपने मिली जज्बे पर हावी नहीं आने देना। हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना है, हमें उर्दू ज़ुबान बोलने पर फ़ख्र करना है, बजाय इसके कि हम अपनी इलाकाई या सूबाई ज़ुबानें बोलें, इलाकाई या सूबाई फितने को हवा दें। हमें उनको दफन करके आगे बढ़ना है ताकि हमें दुश्मन हमें अलहदा ना कर सके और हमें कमज़ोर ना कर सके। और वो साथ ही बता रहे हैं कि इन सारे कामों के लिए एक मुल्क भी तो कोशिश करता है कि उस मुल्क के मुल्क में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सकाफ़तें रखने वाले लोग रह रहे हैं, वो किस तरह से आपस में उनका इश्तराक व ताउन ज़्यादा हो, किस तरह से उनकी तहज़ीब व सकाफ़त में ऐसी चीज़ें हों जो कि सब में इकट्ठी हों। यानी जो एक फ़िरके में एक सकाफ़त या एक कल्चर पाया जाता है वो दूसरों में भी आए और आपस में वो किस तरह इसार व मोहब्बत के जज्बात पैदा हों। तो वो क्या तरीके अख्तियार करता है? उसमें अदल व इंसाफ को फ़रोग़ देता है और मुश्तरका दिफा को फ़रोग़ देता है कि जब फ़ौज में, मिलिट्री में लोग जब भर्ती किए जाएं तो उसमें हर फ़िरके, हर सूबे से लोग भर्ती किए जाएं। और दूसरा, आवाम की फ़लाह व बहबूद और आज़ादी की बरक़ात व आफ़ियत के खातिर, यानी जो एक मुल्क हमें आज़ाद मुल्क हमें मिला है तो हमें उस आज़ादी से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें उस आज़ादी को बरकरार रखना है, ठीक है ना। और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो हर मुल्क ये कोशिश करता है ताकि लोगों का आपस में इश्तराक व ताउन ज़्यादा हो। इसीलिए मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कौमी यकजहती और सालमियत की जामे तशरीह यूँ फरमा दी: फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है,
تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک فرد جو ہے، ایک انسان جو ہے، اگر ملت کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تو ہی وہ ایک ملت بنے گا، تو ہی وہ اسٹرانگ ہوگا. اکیلا فرد اسٹرانگ نہیں ہوتا. جس طرح ایک لہر جو ہے وہ جب دریا میں ہوتی ہے تو وہ لہر کی صورت میں نظر آتی ہے، اگر لہر کا پانی نکال کے باہر پھینک دیا جائے تو وہ لہر بھی نہیں رہتی. تو یہاں پہ دوسرا جو شارٹ کویسچن ہے وہ یہ بنے گا کہ علامہ اقبال نے قومی یکجہتی اور سالمیت کی تشریح کن اشعار میں ارشاد فرمائی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دوسرا سوال میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ علامہ اقبال نے قومی یکجہتی اور سالمیت کی جامع تشریح کیسے فرمائی. تو یہ والا شعر آپ اس میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اوکے گرلز، آج کے لیے چھوٹا سا لیکچر کافی ہے. آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات.